मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए। जहां पूरी दुनिया सोचती है कि किसी भी देश की लड़ाई में इंडिया के लोगों को निकालने के लिए कैसे एयर स्पेस खोल दिए जाते हैं, वही हमारे दुग्गल साहब जी बोल रहे हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी को रिजाइन कर देना चाहिए। मैं तो बस दुग्गल साहब जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि ऐसे भी क्या चाटने की इच्छा है आप? अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है, और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। और वहाँ हालात बहुत खराब है, तो हम बहुत शुक्रगुजार है स्टेट गवर्नमेंट की कि उन्होंने हमें यहाँ तक सेफली पहुँचाया। अब हम चाहते हैं वो हमें यहाँ से भी सेफली घर पहुँचे। हमें रिएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर। भाई अभी के टाइम पर सोशल मीडिया ओपन करते ही हमें एक ही चीज दिख रही है कि ईरान से लौट कर आए हुए स्टूडेंट हमारी सरकार को गाली दे रहे हैं। जैसे उनको हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहिए था, उनके लिए एसी बसेस और एयरप्लेन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो हो सके तो शायद हमारे पीएम मोदी जी को इनके घर तक छोड़ने के लिए जाना चाहिए था। इन लोगों को कोई समझाओ कि 2 देश के बीच हो रहे युद्ध में से जिंदा लौट कर आए। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात, और यह सब पॉसिबल हुआ है हमारे एस जयशंकर जी की फॉरेन पॉलिसी की वजह से। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर में से एक हमारे पीएम मोदी जी, पर उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सबको पता है कि हमारे मोदी जी बचपन से चाय बेचा करते थे, पर असल जिंदगी में क्या मोदी जी स्टेशन पर सिर्फ चाय नहीं बेचते थे, बल्कि कई बार रेलवे स्टाफ के लिए छोटी मोटी सेवा भी किया करते थे। इसी डिसिप्लिन ने उनकी पर्सनैलिटी को ऐसा डेवलप किया कि आज पूरी दुनिया में फेमस है। 2007 में जब हमारे मोदी जी पहली बार जापान गए थे, तब वहाँ की बुलेट ट्रेन सिस्टम को देखकर वह हैरान हो गए थे, और वही फैसिनेशन आज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में दिख रहा है। 2005 में अमेरिका ने मोदी जी पर वीजा देने से मना कर दिया था गुजरात दंगों के एलिगेशन की वजह से, पर 2014 में जैसे हमारे मोदी जी पीएम बने, वही अमेरिका मोदी जी को रेड कारपेट वेलकम करते हैं। सबसे शॉकिंग बात, 2015 में बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मोदी जी पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के घर उनके बर्थडे पर उनको विश करने के लिए। एक डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक था यह रिस्क, पर पूरा वर्ल्ड इससे हैरान था। यही है मोदी जी से जुड़े कुछ फैक्ट जिनको मीडिया कभी भी नहीं बताती है, पर हमारे चैनल पर आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल। दोस्तों, रेप एक ऐसा क्राइम है जिसमें सिर्फ एक बॉडी ही नहीं बल्कि एक लड़की की जिंदगी को भी चीर दिया जाता है, और आज हम इसी विषय में बात करेंगे किस देश में रेप की क्या सजा दी जाती है। तो चलिए जानते हैं। ईरान में स्टोन टिल डेथ यानी पत्थर से मार कर आरोपी को वो सजा दी जाती है, और आरोपी को पत्थर से तब तक मारा जाता है जब तक कि वह मर न जाए। चाइना में अगर लड़की का रेप होता है तो वहां पर आरोपी को कुछ ही समय के अंदर ही मौत की सजा दे दी जाती है। अफगानिस्तान में रेप की बहुत कड़ी सजा है। अगर वहां पर कोई रेप का आरोप साबित हो जाता है तो उसे लोगों के फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। रेप में किसी को भी आरोपी पाए जाने पर क्या सजा दी जाती है। सबसे पहले तो उसे समाज के डर से दबा दिया जाता है, पर अगर लड़की आवाज उठाती है तो क्या भाई कुछ नहीं होता। हमारे इंडिया में रेप की सजा कुछ नहीं है। इंसाफ मिलते मिलते पता नहीं कितने साल बीत जाते हैं, और हमारे देश में जुडिशरी सिस्टम इतना खराब है कि यहाँ पर पता नहीं लगभग 1.5 लाख से ज्यादा रेप के केसेस अभी भी पेंडिंग। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर